जब भी स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव होता है तो एक आम इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को, चाहे वो नया हो या चाहे पुराना या चाहे वो इन्वेस्ट करना चाह रहा हो, उनके मन में हमेशा एक दुविधा होती है। यदि आप पुराने इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं उनका म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको किसी और फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए था जहाँ के अच्छा परफॉर्मेंस वो देता। और यदि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोची है तो आपको लगता है कि चूंकि मार्केट अब ऊपर चला गया, हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में पहले ही इन्वेस्ट करना चाहिए था, और शायद उनके मन में एक विचार आता है कि शायद ही मिस द बस। इन दुविधाओं से बचने का एक ही रास्ता है, वो उन फंड्स को सिलेक्ट करें जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हो। कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस का मतलब लंबे समय में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा हो। और आज हम चर्चा करेंगे उन 4 म्यूचुअल फंड्स की जिन्होंने 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने का मतलब 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में इनका ट्रेडिंग रिटर्न 25% से अधिक रहा है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारे इस एनालिसिस में हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को इंक्लूड किया है, लेकिन उन इक्विटी म्यूचुअल फंड में से 3 तरह के इक्विटी फंड्स को निकाल दिया, उसको एक्सक्लूड करके एनालिसिस की है। और वो 3 तरह के हैं फंड: इंडेक्स फंड, ईटीएफ फंड और फंड ऑफ फंड। अब उन 4 फंड्स के बारे में चर्चा करने के पहले हम यह देखेंगे उनके डिफरेंट टाइम स्लॉट्स, यानी 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के रेस्पेक्टिव टाइम स्लॉट्स में कुल कितने फंड्स थे, उन फंड्स में से कितने फंड ने कंसिस्टेंट परफॉर्म मतलब 25% से अधिक का रिटर्न दिया, और ये कुल फंड्स का कितना प्रतिशत होता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस रेस्पेक्टिव टाइम स्लॉट्स में टोटल फंड में से कितने फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया और उनके नंबर क्या थे, और वो नंबर टोटल फंड्स के कितने प्रतिशत होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 ईयर के टाइम स्लॉट्स की। इसमें हम देखते हैं कि टोटल फंड्स, इक्विटी फंड्स 451 थे, जिसमें से 379 फंड्स ने 25% से अधिक का परफॉर्मेंस दिया, रिटर्न दिया है, जो कि कुल फंड्स का 84% बनता है। और यदि बात करें नेगेटिव रिटर्न की तो टोटल 451 फंड में से 15 फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, और ये नेगेटिव रिटर्न कुल फंड्स का 3.32% फंड्स ने ये बनते। इसका मतलब 84% फंड्स ने 25% से अधिक का रिटर्न दिया है, और 3.32% फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये जहां सो फार एज द स्लॉट्स ऑफ 1 ईयर इज कंसर्न, मतलब 1 वर्ष के ट्रेडिंग रिटर्न के बारे में यदि चर्चा करें तो यदि हम यही चर्चा करते हैं 3 ईयर्स के स्लॉट्स में, तो हम देखते हैं कि टोटल फंड्स 366 है, उसमें से 98 फंड्स ने 25% से अधिक का रिटर्न दिया है, जो कि 26.77% बनता है। और यदि बात करें नेगेटिव रिटर्न की तो टोटल 366 फंड में से केवल 12 ही फंड हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है 3 साल के ट्रेडिंग रिटर्न के आधार पे, और ये बनता है 3.27%। यही बातें यदि हम 5 ईयर्स के टाइम स्लॉट्स में करें तो टोटल फंड 306 थे, उसमें से 35 फंड ने 25% से अधिक का रिटर्न दिया है, और ये बनता है 11.11%। यही बातें यदि हम नेगेटिव रिटर्न की करें तो टोटल केवल 3 ही फंड्स थे जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है, और ये परसेंटेज के लिहाज से इट कम्स टू 0.98%। अब 10 ईयर्स के स्लॉट में यदि देखें तो टोटल फंड्स 240 थे, उस 240 में से केवल 4 ही फंड ऐसे हैं जिन्होंने 25% से अधिक का रिटर्न दिया है, और ये कुल फंड्स का 1.66% बनता है। लेकिन यदि नेगेटिव रिटर्न की बात करें तो 240 में से केवल एक ही फंड ऐसे हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है 10 साल के टाइम स्लॉट्स में, और ये परसेंटेज के लिहाज से ये 0.41% होता है।
अब यदि इस डेटा को एक नज़र में देखें तो हमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट का टाइम हॉरिजन बढ़ता है, 1 से 3 साल, 3 से 5 साल, 5 से 10 साल, उसी हिसाब से मोर देन 25% उन जिन फंड्स का परफॉर्मेंस था उनका भी परसेंटेज कम होता जाता है। जैसे हमने देखा कि एक साल में 84% फंड्स ने 25% से अधिक रिटर्न दिया, 5 ईयर्स में 11.11 दिया और 10 ईयर्स में 1.66 दिया। उसी हिसाब से 3 ईयर्स में 26.77% रिटर्न दिया था। यदि ये डेटा बरकरार रहे आगे तो हम मान सकते हैं कि यदि 12 साल या 15 साल यदि टाइम हॉरिजन इन्वेस्टमेंट का हो तो हो सकता है कि ये जो रिटर्न 1.66% 25% से अधिक का दिया था ये 2 या 1 हो जाए। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और निश्चित है, यदि हम नेगेटिव रिटर्न पर नज़र डालें तो जैसे जैसे टाइम हॉरिजन बढ़ता है नेगेटिव रिटर्न का ही परसेंटेज कम होता है, 3.32%, 3.27, 0.98, 0.41%। अब इन दोनों को एक साथ देखते हैं। मान लीजिए हमने 12 साल या 15 साल टाइम हॉरिजन में इन्वेस्टमेंट किया हमने, हो सकता है 12 साल 15 साल में ये टोटल नंबर ऑफ फंड्स 200 या 150 के आसपास हो सकता है कि आउट ऑफ 240 जो 4 फंड ने 25% अधिक का रिटर्न दिया था शायद अभी 1 या 2 ही फंड ऐसे मिले। लेकिन ये तो निश्चित है कि ये परसेंटेज जो है ये 0 हो जाएगा। मतलब 12 से 15 साल के टाइम हॉरिजन में यदि कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं कीपिंग इन व्यू दिस डेटा तो आपको नेगेटिव रिटर्न मिलने की कोई संभावनाएं नहीं है। अब सवाल होता है कि रिटर्न कितना मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा तो आखिर कितना मिलेगा। तो ये देखें कि हमने यहाँ माना कि 2 फंड ऐसे हैं जिन्होंने 25% से अधिक का रिटर्न दिया है और 0 फंड है जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है। मतलब जो रिटर्न मिलेंगे आपको ये 25% और पॉजिटिव रिटर्न के बीच ही मिलेंगे। अब इन बीच में 25% और 0% के बीच में कौन कौन से फंड आएंगे, इसमें ही थोड़ी सी आपको फाइनेंशियल विजडम यूज करके उन फंड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये निश्चित तय मानी जा रही है कि लंबे समय में इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करते हैं उन 4 फंड्स की जिनको हमने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस माना है फॉर द टाइम स्लॉट 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। ये 4 फंड्स दिखाने के पहले मैं बता दूं आपको, ये फंड जो मैं दिखा रहा हूं ये कोई सीडेटम में नहीं है कि सबसे अच्छा ये और इन चारों में सबसे अच्छा ये उसके बाद ये अच्छा। ये 4 फंड्स हैं और इन्वेस्टर सबके परसेप्शन के हिसाब से उन चारों फंड में से रैंकिंग कोई किसी और को फर्स्ट कर सकता है, कोई किसी को सेकंड कर सकता है, ये उनका अपना परसेप्शन में। लेकिन ये 4 फंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। और सबसे पहला फंड है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। यदि इसका हम परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर में 57.87% ट्रेलिंग रिटर्न है, 3 ईयर्स का CAGR 40.58%, 5 ईयर्स का 30.48% और 10 ईयर्स का 28.42%। यदि हम दूसरे फंड की बात करें, यह है क्वांट का ELSS टैक्स सेवर, मतलब ELSS टैक्स सेविंग फंड, जिसका 1 ईयर का परफॉर्मेंस 53.22%, 3 ईयर्स का 33.92%, 5 ईयर्स का 31.16% और 10 ईयर्स का 26.24%। तीसरा फंड है क्वांट का ही फ्लैक्सी कैप फंड, जिनका 1 ईयर का परफॉर्मेंस 56.18% है, 3 ईयर्स का 35.97% है, 5 ईयर्स का 30.15% और 10 ईयर्स का 25.31%। और चौथा फंड है SBI का स्मॉल कैप फंड, जिनका 1 ईयर का परफॉर्मेंस 33.14%, 3 ईयर्स का 26.10%, 5 ईयर्स का 25.18% और 10 ईयर्स का 26.98%। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंक्लूड करने के पहले बता दूं कि मैं किसी म्यूचुअल फंड का प्रमोटर नहीं हूं, ये मेरी अपनी एनालिसिस है। अब यदि इन 4 फंड्स में से देखें तो जनाब 28.42% 10 ईयर्स का CAGR आज के दिन में बैंक में यदि इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो इट कम्स टू अराउंड 7.3 और 7.4% के आसपास का CAGR बनता है। तो जनाब उससे ऑलमोस्ट 4 टाइम्स निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। मैं ये मानकर चलता हूं
कि 28% भी ना हमें 15% भी दे दे, स्टिल इट इज जो बैंक में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उससे डबल का परफॉर्मेंस यहाँ म्यूचुअल फंड देंगे। कोई भी म्यूचुअल फंड यहाँ इन चारों में से करेंगे तो कम से कम किसी भी हालत में, स्थिति इकोनॉमिक सिचुएशन कुछ हो जाए, किसी भी हालत में 15% के आसपास तो देगा है। लेकिन ये ध्यान रखें, ये यहाँ तो हमने चर्चा की है CAGR की, आप लमसम इन्वेस्ट कभी ना करें, जब भी इन्वेस्टमेंट करें SIP में करें। और अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन फंड्स, कंसिडर परफॉर्मेंस फंड्स का जिनका XIRR काफ़ी बेहतर है। थैंक यू।